अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग यूके का वीज़ा कैसे अप्लाई करें, यूके का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं यूके का वीज़ा अप्लाई करने में, और किस तरह आप लोग यूके का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में ये सब बताऊँगी। चलते हैं वीडियो की जानिब। तो कहाँ हम गलती करते हैं जिससे हमारा यूके का वीज़ा नहीं लग पाता, और आज आपको बताऊंगी कि क्या नहा फीस लगती है यूके के वीज़ा के लिए, क्या एक पॉजिटिव टाइम है, ये सब बताऊंगी आज की वीडियो में। तो यूके पहले मतलब यूरोप के साथ ही था, अब कुछ नहा उसकी वजह से यूरोप अलग हो गया है। पहले यूके के साथ था, मगर अब भी लोग यूरोप को यूके के साथ ही मानते हैं, क्योंकि जो यूके का एनवायरनमेंट है, जो माहौल है, वो यूरोपन जैसा ही है। तो हमारे पास यूके के 4 कंट्री हैं। थोड़ा आपको यूके का ओवरव्यू दे दूं। हमारे पास यूके के 4 कंट्री हैं। उन कंट्री के नाम हैं साउथ वेल्स, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड। तो अगर आप यूके के वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको इंग्लैंड के वीज़ा के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब आप यूके का वीज़ा ले सकते हो, फिर इंग्लैंड का वीज़ा लेकर आप इंग्लैंड जा सकते हो, या आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप लोग यूके का वीज़ा लो, इंग्लैंड का वीज़ा नहीं लो, और बाय ट्रैवल आप इंग्लैंड जा सकते हो। मगर मैं आपको बोलूँगी कि आप लोग वीज़ा लेके जाओ, क्योंकि वो सही तरीका होगा। तो यूके का वीज़ा लो, इंग्लैंड का वीज़ा लो, और फिर इंग्लैंड जाओ। तो जैसे कि अब चलते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है। तो जैसे कि आपकी अच्छी जॉब है, आप माहाना या मंथ में या माहाना 1 लाख या इतने कमाते हैं, काफ़ी अच्छे खासे पैसे कमाते हैं, 1 लाख या 2 लाख कमाते हैं, तो आप यूके के वीज़ा अप्लाई करने में बिल्कुल तैयार हैं। आप यूके का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी अच्छी जॉब है, आप माहाना 1 लाख 2 लाख कमाते हैं, तो आप यूके का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। भले आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, मगर अच्छी जॉब है, तो आप यूके के वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है, उसमें आपकी सैलरी रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। जैसा कि आपकी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट है, तो आपकी 6 महीने की ही बैंक स्टेटमेंट में सैलरी रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। तो जो आप लोग टैक्स दे रहे हैं, उसकी आपकी टैक्स रिटर्न्स भी होनी चाहिए आपके पास। तो हमारे पास अब 2 चीज़ें आई। एक हमारे पास जो बैंक स्टेटमेंट है, उसमें आपकी सैलरी रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट है, तो 6 महीने की उसमें सैलरी रिफ्लेक्ट कर रही हो। और हमारे पास दूसरी चीज़ आई कि टैक्स रिटर्न्स की जो आपके पास स्लिप है, या टैक्स रिटर्न्स आप जब आपने टैक्स पे किए हैं, उसकी टैक्स रिटर्न्स भी आपके पास होनी चाहिए। और आपके पास टैक्स रिटर्न्स, आपने जो टैक्स पे किया है और जो आपके पास टैक्स रिटर्न्स है, वो 2 साल का होना चाहिए। और जो आपकी सैलरी है और जो आपका टैक्स रिटर्न्स है, उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए। और जो आपने अपने अकाउंट में पैसे डाले, पैसे निकाले, उसका भी प्रूफ होना चाहिए कि कब आपने निकाले, कब आपने डाले। तो आपसे प्रूफ मांगते हैं कि आपने पैसे कब डाले हैं, तो कहाँ से आए, और अगर आप निकाल रहे हैं तो आप लोग किसको दे रहे हो, कहाँ लगा रहे हो, ये सब की जस्टिफिकेशन देना ज़रूरी होता है। और जैसे कि एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे डेडिक्लेयर होती है, और 3 मंथ की सैलरी स्लिप भी रिक्वायर होती है। और अगर आप एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पे एमएससी की भी मतलब ज़रूरत पड़ती है। तो हमें यूके के वीज़ा के लिए 4 चीज़ें रिक्वायर हैं। फर्स्ट, हमारे पास बैंक स्टेटमेंट 6 महीने का। सेकंड, हमारे पास टैक्स रिटर्न स्लिप 2 साल की। थर्ड, हमारे पास एनओसी, एम्प्लॉयमेंट लेटर, और जो आपका पासपोर्ट है वो 6 महीने तक का होना चाहिए। और जो आपकी क्लोजिंग अमाउंट है वो 15 या 20 लाख होनी चाहिए। और आपकी सैलरी स्लिप भी होनी चाहिए। और आपका पासपोर्ट 6 मंथ वैलिड होना चाहिए, जैसे कि FRC है, और ये सब चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए।
और आपकी कोई टाइस है पाकिस्तान में तो वो भी देखते हैं। जैसे कि अगर फाइनेंशियल अगर हम हट के देखें तो आपकी कोई फाइनेंशियल कंडीशन भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। और अगर हम फाइनेंशियल कंडीशन को हट कर देखें तो आपकी कोई टाइस है पाकिस्तान में तो वो भी नोटिस करते हैं कितनी टाइस है, कितना टाइस उनका सोल है। मतलब जो पाकिस्तान में आपकी कंपनी वगैरह होती हैं वो कितनी सोल हैं, कितनी मजबूत हैं, और फाइनेंशियल आपकी कंडीशन कितनी अच्छी है, कितने आपकी सैलरी है, कितना मंथ आप कमाते हो, माहाना कितना कमाते हो, वो सब आपकी जो होती है वो सब चीज़ें देखते हैं। तो अब आते हैं जो बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं। तो अब अगर बिज़नेस कर रहे हैं, अगर आपकी एक कंपनी है और आप उस कंपनी से 2 या 3 लाख अर्न कर रहे हैं तो आप लोग यूके का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। यूके के वीज़ा के लिए आप लोग बिल्कुल एसेसिबल हैं। तो अब चलते हैं बिज़नेस पर्सन की जानिब कि उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। सबसे पहले उनका जो कंपनी लेटर है वो चाहिए होता है, और जो कंपनी रजिस्ट्रेशन होती है वो किसके नाम पे हो, भले एसएससीबी या एफबीआर के नाम पे हो, मगर उसके डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर होते हैं। अगर एसएससीबी के नाम पे है तो एसएससीबी के डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे आपको। अगर आपकी कंपनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, मतलब एओपी है, तो आपको उसके डॉक्यूमेंट्स भी लगाने होंगे। और आप एक कंपनी पर्सन है, आपके नाम पे एक कंपनी आपने एक कंपनी खोली हुई है, तो आप एक कंपनी का जो होता है, कंपनी का सबसे पहले लेटर, एक कंपनी की जो रजिस्ट्रेशन है वो, एक कंपनी का बैंक स्टेटमेंट, अपनी पर्सनल स्टेटमेंट बैंक वाली। और अगर आप पार्टनर, जैसे कि बिज़नेस में पार्टनर होते हैं, तो अगर आप एक पार्टनर हैं तो आप सिर्फ अपनी पर्सनल स्टेटमेंट लगाएंगे। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं बिज़नेस पर्सन के लिए, ये मेन होती है बिज़नेस पर्सन के लिए ये सब डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि कंपनी लेटर, कंपनी की पर्सनल बैंक स्टेटमेंट, आपकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट, और हाँ अगर आपको एसएससीबी का सर्टिफिकेट मिला हुआ है वो, एजुकेशन ऑफ पर्सन वो ज़रूरी होता है लगाना। और उसके बाद एक निकला है एसएससीबी, अगर आपके पास एसएससीबी का सर्टिफिकेट है तो वो भी लगाना ज़रूरी होता है। और आपके पास अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स उसका आपको अगर सर्टिफिकेट मिला हुआ है या कार्ड मिला हुआ है तो वो भी आप लगा सकते हैं, वो भी लगाना ज़रूरी होता है। अगर आप ये सब चीज़ें लगा लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। और बिज़नेस पर्सन के लिए 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट होती है। तो मैंने आपको बता दिया कंपनी के लिए क्या क्या चाहिए होगा। हाँ, कंपनी लेटर हेड चाहिए होगा, टाइस चाहिए होंगे, और हाँ टैक्सेंस 2 साल की, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, कंपनी की पर्सनल बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, आपकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। उसके बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कार्ड, एसोसिएशन लेटर, और हाँ एसएससीबी का सर्टिफिकेट, और उसके बाद हाँ एसीसीबी का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ये सब चीज़ें आपको रिक्वायर होंगी यूके के वीज़ा के लिए। तो बताती चलूँ आपको, जिन लोगों ने यूके का वीज़ा अप्लाई नहीं किया है तो वो लोग यूके का वीज़ा अप्लाई करें, क्योंकि यूके का वीज़ा आसानी से लग रहा है और एक गोल्डन चांस है यूके का वीज़ा अप्लाई करने में। तो आप लोग यूके का वीज़ा अप्लाई करें, और यूके वीज़ा दे भी रहा है तो आपका शायद यूके का वीज़ा लग भी जाए, तो आप लोग यूके के वीज़ा के लिए अप्लाई करें। और बहुत से लोगों के यूके के वीज़ा लगे भी हैं और यूके का वीज़ा लग भी रहा है। तो आपको साथ साथ बताती चलूँ कि आप लोग यूके का वीज़ा हासिल करके 25 से 26 कंट्री के वीज़ा ऑन अराइवल कर सकते हैं। तो वो 25 से 26 कंट्री कौन से हैं, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो आप लोग मुझसे वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी बता दूंगी, आप लोग वहाँ भी देख सकते हैं, या कमेंट में अगर किसी को 25 से 26 कंट्री जानने हो तो मुझे कमेंट करें, मैं बताऊंगी। तो आपको साथ साथ बताती चलूँ यूके के वीज़ा का पॉजिटिव टाइम क्या है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो यूके के वीज़ा का पॉजिटिव टाइम है 2 या 3 वीक्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उस सूरत में यूके का वीज़ा लग जाता है। अगर आप सेकेंड या थर्ड टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आप 5 या 6 मंथ में
वर्किंग डेज में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं वीज़ा फ़ीस की बात करूं तो वीज़ा फ़ीस 6 मंथ्स में 150 पाउंड है। तो 6 महीने की वीज़ा फ़ीस है। और DSA, तो DSA के जो होते हैं ना फ़ीस होती है वो आपको वहाँ जाके पे करनी पड़ेगी। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मैंने सोचा मैंने सारी वीडियो सब्सक्राइबर व्यूज़ इन पे बना लिए, तो क्यों ना कुछ हट के बनाएं, कुछ हट के टॉपिक ढूंढें। तो मैंने UK के वीज़ा के बारे में बनाई। आई होप आपको समझ आएगी, आई होप आपको पसंद आएगी। अगर मुझसे कोई बोलने में गलती हो गई हो या कुछ भी गलती हुई हो तो आप लोग दरगुजर करिएगा, क्योंकि पहली बार बनाया है UK के वीज़ा के बारे में वीडियो। तो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसी ही बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और आप लोग UK के वीज़ा के लिए अप्लाई ज़रूर करिएगा। जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो सारे ले जाइएगा। और जो फ़ीस बताई है वो भी मैंने बताई है कि 150 पाउंड, आप लोग वो भी फ़ीस देखिएगा। और एक पॉजिटिव टाइम भी बताया है वो भी देखिएगा। तो आप UK की वीज़ा के लिए ज़रूर से अप्लाई कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अप्लाई किया है, मिला नहीं मिला, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं भी अप्लाई करूँगी और मुझे मिला नहीं मिला वो भी आपको बताऊँगी। इंशाल्लाह हमारा प्लान है, मेरी पूरी फैमिली का प्लान है कि हम लोग बाहर जाएँ। आप लोग दुआ करिएगा कि हमें भी वीज़ा मिल जाए। और मैं कौन से मुल्क के लिए वीज़ा अप्लाई करूँगी ये भी आपको बताऊँगी। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।